हेलो एवरीवन, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी। हिंदी में इंग्लिश से कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। पैराग्राफ के थ्रू आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं, बस थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। When I reached the station, इसको हिंदी में बोलेंगे when मीन्स जब, I reached मैं पहुंचा, the station यानी स्टेशन पर, the train was about to leave। जब about to leave यानी about to वर्ड आता है तो वाला हिंदी में इसका मीनिंग निकलता है वाला या वाली। रेलगाड़ी या ट्रेन जाने ही वाली थी, about to leave छूटने ही वाली थी या जाने ही वाली थी। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी। आई परचेज्ड द टिकट इन हेस्ट। आई परचेज्ड मैंने खरीदा, टिकट मीन्स टिकट, इन हेस्ट का मतलब जल्दी में, मैंने जल्दी जल्दी में टिकट खरीदा। द कोस्ट ऑफ द टिकट वाज, इसका मतलब टिकट की कीमत थी, क्या थी, ओनली 12 रुपीज़, केवल 12 रुपये। टिकट की कीमत सिर्फ या केवल 12 रुपये थी। आई गेव द क्लर्क 2 10 रुपी नोट्स। आई गेव द क्लर्क मैंने क्लर्क को दिए, क्या दिए, 2 10 रुपी नोट्स, 10 रुपये के 2 नोट यानी 20 रुपीज़। आई फॉरगॉट मैं भूल गया, टू टेक बैक वापस लेना, 8 रुपीज़ 8 रुपये, इन हरी जल्दी में, यानी मैं जल्दबाजी में या जल्दी में अपने 8 रुपये वापस लेना भूल गया। आई वेंट टू द प्लेटफॉर्म बाय रनिंग। आई वेंट टू द प्लेटफॉर्म मैं प्लेटफॉर्म पर गया या पहुंचा, बाय रनिंग मतलब दौड़कर। जस्ट एज आई रीच्ड देयर, जस्ट एज का मतलब जैसे ही, आई रीच्ड देयर मैं वहाँ पहुँचा। द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन स्टार्ट मतलब रेलगाड़ी चलनी शुरू हो गई। सून, सून का मतलब जल्दी ही। द ट्रेन गोट स्पीड, रेलगाड़ी ने स्पीड पकड़ ली यानी गति पकड़ ली। गोट स्पीड का मतलब तेज़ हो गई वो। आई स्टूड देयर मैं वहाँ खड़ा रहा, लाइक अ फूल एक मूर्ख की तरह, वॉचिंग इट उसे देख रहा था, गो आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए, यानी मैं उसे, यानी रेलगाड़ी के लिए बात हो रही है, मैं उसे प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए एक मूर्ख की तरह खड़ा हुआ देख रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। दे इंक्रीज वे बढ़ाती हैं, आवर हैप्पीनेस हमारी खुशियों को, इन गुड टाइम्स अच्छे वक्त में, अच्छे समय में, यानी किताबें हमारी खुशियों को अच्छे समय में बढ़ाती हैं, हमें खुश करती हैं। दे गिव अस वे हमें देती हैं, कॉन्सोलेशन यानी सांत्वना, एंड रिलीफ और राहत, इन टाइम्स ऑफ सोरोज दुख के वक्त में, दुख के समय में वे हमें सांत्वना और राहत देती हैं। वाइल रीडिंग दैम उनको पढ़ते हुए, या ऐसे कह लीजिए जब हम उनको पढ़ते हैं, वी फॉरगेट आवर वरीज हम भूल जाते हैं, आवर वरीज अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को, सोरोज अपने दुखों को, एंड लोनलाइनेस और अकेलेपन को, यानी किताबें पढ़ते हुए हम अपनी चिंताओं को, दुखों को और अकेलेपन को भूल जाते हैं। वी आर लॉस्ट इन द प्लीजेंट वर्ल्ड ऑफ बुक्स वाइल रीडिंग। वी आर लॉस्ट हम खो जाते हैं, इन द प्लीजेंट वर्ल्ड ऑफ बुक्स किताबों के खुशनुमा संसार में, वाइल रीडिंग पढ़ते हुए हम किताबों के खुशनुमा संसार में, एक खुशनुमा ज़िंदगी में खो जाते हैं। वी गेट गुड लेसन फ्रॉम बुक्स। वी गेट हम हासिल करते हैं, गुड लेसन अच्छा सबक, फ्रॉम बुक्स
किताबों से, हम किताबों से अच्छा सबक हासिल करते हैं। दे इंक्रीज आवर नॉलेज, दे इंक्रीज का मतलब वे बढ़ाती हैं, आवर नॉलेज हमारी जानकारी, यानी किताबें हमारी जानकारी बढ़ाती हैं, हमारा इल्म बढ़ाती हैं। दे कीप आवर थॉट्स एंड ड्रीम्स अलाइव, दे कीप वे रखती हैं, आवर थॉट्स हमारे विचारों को, एंड ड्रीम्स हमारे सपनों को, अलाइव मीन्स जिंदा, वे हमारे विचारों को और हमारे सपनों को जिंदा रखती हैं। कौन रखती हैं? किताबें। अगला पैराग्राफ, वन डे अ यंग मैन वेंट टू अ बिशॉप, वन डे का मतलब एक दिन, अ यंग मैन एक युवा, जवान लड़का या जवान आदमी, वेंट टू अ बिशॉप एक पादरी के पास गया, एक दिन एक युवा एक पादरी के पास गया। ही आस्क्ड द बिशॉप, ही आस्क्ड उसने पूछा, किससे? द बिशॉप यानी पादरी से। डू यू बिलीव इन गॉड, डू यू बिलीव क्या तुम्हें यकीन है, तुम्हें विश्वास है, या क्या तुम विश्वास करते हो, इन गॉड ईश्वर में, अल्लाह में, गॉड में, क्या तुम ईश्वर में या गॉड में विश्वास करते हो? द बिशॉप वॉज ग्रेटली अमेज्ड, पादरी बड़ा हैरान हुआ, ग्रेटली अमेज्ड मतलब बहुत ज़्यादा हैरान होना। ही सैड उसने कहा, ही हैज़ फुल फेथ इन ऑलमाइटी गॉड, उसे ताकतवर ईश्वर में या सर्वशक्तिमान ईश्वर में पूरा यकीन है। फुल फेथ मतलब पूरा पूरा विश्वास, ऑलमाइटी गॉड सर्वशक्तिमान ईश्वर। द यंग मैन सैड विथ प्राइड, तो उस युवा आदमी ने घमंड में कहा या घमंड के साथ कहा, दैट कि ही कांट बिलीव दोज थिंग्स, वो उन चीज़ों पर यकीन नहीं कर सकता, ही कांट बिलीव वो यकीन नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता, दोज थिंग्स उन चीज़ों का, विच ही कैन नॉट सी जिन्हें वो देख नहीं सकता। द बिशॉप आस्क्ड हिम, पादरी ने उससे पूछा, हैव यू सीन योर ब्रेन, क्या तुमने अपना दिमाग देखा है? हैव यू सीन मतलब क्या तुमने देखा है, योर ब्रेन अपना दिमाग, क्या तुमने अपना दिमाग, अपना माइंड, अपना ब्रेन देखा है? द यंग मैन रिप्लाइड, युवा आदमी ने या युवा ने जवाब दिया, उत्तर दिया, नो नहीं। द बिशॉप आस्क्ड, पादरी ने उससे पूछा, डू यू रियली हैव अ ब्रेन और नॉट, डू यू रियली हैव मतलब क्या तुम्हारे पास वाकई है, अ ब्रेन एक दिमाग, और नोट या नहीं है, क्या तुम्हारे पास वाकई में दिमाग है या नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ, द लाइफ ऑफ सी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लाइफ ऑफ सी का मतलब होता है समुद्र की दुनिया, समुद्र की जिंदगी, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बहुत दिलचस्प, समुद्र की जिंदगी, समुद्र की दुनिया बहुत दिलचस्प है। इट इज़ सैड ऐसा कहा जाता है, दैट कि मोर देन ऑल लिविंग बीइंग्स जिंदा चीज़ों से ज़्यादा या सजीव प्राणियों से भी ज़्यादा, ऑफ द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया के मुकाबले, एग्जिस्ट इन द सी यानी पूरी दुनिया में जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, सजीव प्राणी हैं, उन सब से ज़्यादा जो हैं वो समुद्र में हैं। एग्जिस्ट इन द सी मतलब समुद्र में हैं। इनन्यूमरेबल यानी अनेकों, अनगिनत, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स यानी सजीव प्राणी, सजीव जंतु, आर फाउंड पाए जाते हैं, इन सी वाटर समुद्री जल में, अनगिनत सजीव प्राणी समुद्री जल में पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट क्रिएचर ऑफ सी, इसका मतलब है समुद्र का सबसे बड़ा प्राणी कौन है? व्हेल, व्हेल मछली है। मे बी अप टू 90 फीट लॉन्ग, मे बी अप टू मतलब हो सकती है, अप टू कितनी? 90 फीट लॉन्ग, 90 फीट लंबी समुद्री प्राणी है ये सबसे बड़ा प्राणी व्हेल, जो कि 90 फीट लंबी हो सकती है। इट्स वेट में बी, और इसका वज़न हो सकता है अप टू 70 टन्स यानी 70 टन तक,
इसका वज़न लगभग 70 टन तक हो सकता है। देयर आर मैनी स्पेसीज ऑफ व्हेल्स, व्हेल जो मछली होती है इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।